नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सुंदरनगर थाना पुलिस ने बर्तन व्यापारी के घर हुई सोने चांदी के आभूषण और नकदी 80 लाख के माल चोरी की घटना में पर्दाफाश किया, जहां मास्टरमाइंड घर में बहू ने अपने भाई और एक अन्य साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चंदन नगर थाना क्षेत्र के गुमाश्ता नगर में रहने वाले बर्तन व्यापारी सोनी चांदी सहित नकदी लगभग 80 लाख रुपए के माल पर चोर हाथ साफ कर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज बरामद किए थे, जिसके आधार पर कदकाठी और हुलिये के आधार पर घर में रहने वाली बहू माधुरी के भाई पर शक जाहिर हुआ। जब माधुरी के भाई वैभव को पुलिस ने संदिग्ध मानकर पूछताछ के लिए थाने लाकर पूछताछ की, तो उसने पूरी घटना का खुलासा करते हुए अपनी बहन माधुरी के कहने पर अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को करना स्वीकार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लेकर घर में चोरी हुए सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लगभग 80 लाख रुपए माल को बरामद कर लिया है। मास्टरमाइंड माधुरी ने बताया कि घर में इतने सारे ज्वेलरी और रुपए देख उसका मन डगमगा गया और फिर उसने अपने भाई और उसके एक अन्य साथी अरबाज के साथ मिलकर घटना की प्लानिंग की। हालांकि इस पूरी घटना में पुलिस ने 2 टीमें तैनात कर रखी थी, जिनको एसपी द्वारा सम्मानित करते हुए 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखते हुलिया और एक्टिवा, इन दोनों को जोड़कर उस पर संदेह पैदा कर रहा था। हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी लगातार रात भर उनके साथ में पूछताछ की और तब वैभव टूटा और वैभव ने जो जानकारी बताई वो इस प्रकार है। उसकी बहन की शादी इस परिवार में 8-9 साल पहले हुई थी। दोनों बहुओं में संपत्ति को लेके मनमुटाव होता था, विवाद होता था। वैभव की बहन के पास अपेक्षाकृत कम सोना था, तो उसने अपने भाई को बोला कि मेरे पास कम सोना है, मेरे पास पैसे की समस्या रहती है, ज़िंदगी भर ऐसी स्थिति बनी रहेगी, आज मौका है, आज घर खाली रहेगा, तुम आकर यहाँ से सामान सोना चांदी का ले जा सकते हो। उसने उसके लिए भी जो मदद कर सकती है, उसने अपना सोना इकट्ठा करके रख दिया। सारे घर की चाबियाँ भी घर में ही अलमारियों में आसपास उपलब्ध रहीं। किस अलमारी की चाबी कहाँ रहती है ये भी बता दिया। और योजना के अनुसार जैसे ही माधुरी अपने सास के साथ अस्पताल गई, उसने अपने भाई को सूचित किया और भाई वैभव अपनी ही दुकान पर काम करने वाले एक 19 वर्ष के युवक अरबाज के साथ पहुंचा, एक्टिवा खड़ी की, ऑटो से गया और उसके बाद उसके घर में हेलमेट लगा के घुसा। चूँकि सब कुछ योजना अनुसार था, सोने के जेवर भी उसने अपने बांध के रखे थे, तो 20 मिनट में ही सारे सोने चांदी के जेवरात इकट्ठे करके वो वापस चला गया। जितना सोना फरियादी पक्ष ने बताया था, लगभग उतना सोना पूरा का पूरा, जैसे जो आरोपी हैं उन दोनों ने बताया कि इतना ही जेवरात वहाँ से हमको मिला था। आगे बढ़ाते हुए हमारे चंदन नगर के थाना प्रभारी श्री दिलीप पुरी, सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र तथा टीम के हमारे 6 आरक्षक लगातार 2 दिन से 3 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में सीसीटीवी फुटेज उन्होंने चेक किए और एक सीसीटीवी फुटेज में ये पाया कि जो 2 संदिग्ध ऑटो से उतरकर फरियादी के घर जाते दिख रहे हैं, 20 मिनट बाद ही वापस वो ऑटो में बैठते हैं और 1-2 किलोमीटर आगे चल के वो एक एक्टिवा से जाते हुए दिखते हैं। उसी लीड को आधार बनाकर पुलिस ने आगे के और सीसीटीवी फुटेज चेक किए और उन फुटेज के आधार पर
चेहरा पहचानने की कोशिश की गई। साथ ही साथ एक टीम फरियादी के घर में काम करने वाले, हाल ही में उनके घर पे कारपेंटर्स ने भी काम किया था, जो घर पे दूसरे लोग आते थे उनसे भी सतत पूछताछ कर रहे थे, परिवार के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। घर में काम करने वालों से ये जानकारी भी मिली कि घर की छोटी बहू माधुरी का भाई वैभव भी एक्टिवा से आता जाता है। इस तथ्य को और सीसीटीवी में फुटेज में दिखते एक्टिवा से जाते बदमाशों को जोड़कर पुलिस ने वैभव को लाकर पूछताछ की। प्रारंभ में वैभव ने कुछ नहीं बताया। सोने के आभूषण, 40 ग्राम से अधिक हीरे के आभूषण अभी तक पुलिस को बरामद हो चुके हैं। फरियादी पक्ष ने 10-15 लाख रुपए नगद होना बताए थे, जबकि दोनों ही आरोपियों ने ये बताया है कि नगद रुपए नहीं थे, मात्र 20,000 के करीब रुपए इन लोगों को मिले थे। दो स्थितियां संभव हैं। प्रथम, या तो फरियादी ने, उसके घर वालों ने नगद रकम जानबूझ के ज़्यादा बताई, या फिर छोटी बहू माधुरी जो इस अपराध में शामिल है उसने नगद रकम पहले से अपने पास रख लिया। आरोपी तथा फरियादियों का आमना सामना कराकर पुलिस रिमांड पर इस बारे में और स्थिति क्लियर की जाएगी। पुलिस ने दोनों आरोपी फरियादी की पत्नी माधुरी के भाई वैभव तथा उसके नौकर अरबाज को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही से, जैसा मैंने बताया, 85 लाख रुपए से अधिक का माल बरामद कर लिया है। इस चोरी में चूँकि फरियादी राहुल की पत्नी भी संलिप्त है, मुख्य षड्यंत्रकर्ता है, उसे भी सह आरोपी बनाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस सनसनीखेज और बहुत बड़ी, जैसा कि आप सब ने उसको कोट किया कि इंदौर की तीसरी बड़ी नकबजनी की वारदात है, इसका खुलासा करने वाली टीम थाना प्रभारी चंदन नगर दिलीपपुरी को 2,000 रुपये, उपनिरीक्षक लोकेंद्र सिंह खड़ेल, आरक्षक पंकज सामरिया, प्रधान आरक्षक पंकज सामरिया, प्रधान आरक्षक कमलेश चावड़ा, प्रधान आरक्षक अभिषेक पवार, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र राठौर, आरक्षक होतम सिंह और आरक्षक विजय कटारे को 3-3 हज़ार, कुल 20,000 रुपये का नगद इनाम DIG साहब की तरफ से दिया जा रहा है और हमारे CSP एडिशनल SP को प्रशंसा पत्र दिया।